हमने इसके बीच में 18 टनल बनाई है और श्रीनगर और जम्मू को रिंग रोड बना रहे हैं। तो यही प्रोजेक्ट पर हमने कम से कम दोनों रिंग रोड और इसको पकड़ के करीब 45-50 हज़ार करोड़ हम खर्चा कर रहे हैं। काफ़ी काम पूरा हुआ है। पर मैं आपको एक बहुत अच्छी बात समझाऊंगा। हमारे भाषणों में कश्मीर से कन्याकुमारी बोलते थे। अभी हिमाचल प्रदेश के मनाली से हम निकलेंगे तो रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे। अब रोहतांग पास हम 8 मिनट में पहुंचते। अटल टनल बन गई। अटल टनल से बाहर आकर हम 8 टनल बना रहे लद्दाख लेह तक। फिर लद्दाख लेह से हम श्रीनगर की तरफ जब निकलते हैं तो जोजिला टनल आशिया की सबसे बड़ी 11.6 किलोमीटर लगभग 6 महीने में पूरी हो जाएगी। फिर झेड़मोर टनल है, वो पूरी हुई, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री चुनाव के बाद करेंगे। और वहाँ से हम जब श्रीनगर आते हैं तो श्रीनगर और जम्मू के बीच में तो रोड अच्छा बना ही है, पर वहाँ कटरा एक्सप्रेस हाईवे जो है, कटरा से दिल्ली वाया अमृतसर, उस हाईवे से ये रोड मिलता है। वहाँ से श्रीनगर से आकर हम लोग अमृतसर आएंगे, अमृतसर से दिल्ली आएंगे द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पर, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से दिल्ली मुंबई हाईवे पर सूरत जाएंगे। और सूरत से हमने एक नया ग्रीन अलाइनमेंट रोड बनाया, काफ़ी काम चालू है, 1 लाख करोड़ का। सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल और कर्नूल से कन्याकुमारी, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, कोचीन और त्रिवेंद्रम, पूरे साउथ को जोड़ा जाएगा। जो कश्मीर से कन्याकुमारी की बात थी वो यही हो, ये एक्सिस कंट्रोल रोड बन गया। तो हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर को पिछले 10 साल में इतना काम किया है जो पिछले 65 साल में नहीं हुआ। उतना काम हमारी सरकार ने ये 10 साल में करके दिखाया। अब 5 रोपवे भी बना रहे हैं, रोड साइड एम्यूनिटी सेंटर भी बना रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट की संख्या भी बढ़ी। जैसे उत्तराखंड को टूरिस्ट रिस्ट्रिक्ट करने पड़े, 3 गुना बढ़े, वैसे जम्मू कश्मीर को काफ़ी बड़े प्रमाण में टूरिस्ट आए। नए होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट्स बनेंगे, एडवेंचर स्पोर्ट, वाटर स्पोर्ट्स होंगे। और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा होगा कि जम्मू कश्मीर के लाखों युवाओं के हाथों को काम, रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलने से प्रगति और विकास होगा। यही हमारा कार्यक्रम। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो जो समीकरण वहां पर बन रहे राजनीतिक तौर पर, बीजेपी कश्मीर घाटी में सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। आरोप लगाया जा रहा है पीडीपी, एनसी की ओर से कि बीजेपी निर्दलीयों को समर्थन दे रही है, छोटी पार्टियों को समर्थन दे रही है। इसके पीछे क्या रणनीति आप देखते हैं? देखिए, हमें चुनाव जीतना है। हम भी अलग से लड़े और वो भी अलग से लड़े तो वोट डिवीजन होता है। तो कुछ जगह पर हमने स्ट्रैटेजिकली हम ऐसे स्ट्रांग इंडिपेंडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, वो जीतेंगे तो हमारे साथ रहेंगे। अगर हम रोड की बात करें गडकरी जी, तो एक दूसरा मुद्दा जो अभी उठ रहा है, क्योंकि बारिश इस बार बहुत ज़्यादा हुई है पूरे देश भर में और बारिश अभी भी हो रही है, सितंबर के महीने में बारिश हो रही है। कई जगहों पर रोड में, एक्सप्रेसवे में, हाईवेज में गड्ढे बनने की समस्या आ रही है और इसको लेकर के उंगली उठाई जा रही है कि ये जो सड़कें बनी है ये ठीक से नहीं बनी है, इसलिए ये सारी स्थिति बिगड़ रही है। देखिए, इस बार बाढ़ की परिस्थितियाँ ज़्यादा आई, बादल फटे, ब्रिज बह गए और रोड भी टूट गया। और डांबर के बारे में, डांबर और पानी की दुश्मनी होती है, तो हमने बहुत कोशिश की कि हम कंक्रीट रोड बनाएंगे। अब कंक्रीट रोड बनाने की शुरुआत की तो सीमेंट वालों ने कार्टेल करके भाव बढ़ाया, हमें कुछ बिटुमिन रोड बनाने पड़े। और अभी हमने एक वाइट टॉपिंग की टेक्नोलॉजी लाई है, जिसमें 6 से 8 इंच हम लोग जहाँ बरसात हो रही है वहाँ कॉन्क्रीटिंग करेंगे। और रोड के बारे में अभी हमने ये चिंता की है कि जो कॉन्ट्रैक्टर खराब काम करेगा, पहली मिस्टेक होगी उसको 1 साल के लिए डिबार करेंगे और दूसरी बार हुआ तो 3 साल के लिए वो कोई टेंडर नहीं भर सका, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे, उसको जिम्मेदार पकड़ेंगे। और जो अधिकारी अगर ओनरशिप नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको हम रिटायर करेंगे और निश्चित रूप से क्वालिटी में सुधार लाएंगे और रोड भी अच्छे। पर सब जगह ऐसा हुआ ऐसा नहीं है, काफ़ी जगह इतने बरसात में भी रोड अच्छे हैं, क्वालिटी भी अच्छी बनी। कुछ कमियां जहाँ रहेगी वहाँ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। कड़ी कार्रवाई की आप बात करें गडकरी जी, सड़क बनाने में तो आपने पिछले 10 साल में रिकॉर्ड बनाया है, क्या मान करके चला जाए कि कार्रवाई करने में भी रिकॉर्ड बनाएंगे? हाँ, बिल्कुल बनाएंगे। मैं इस बार काम न करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों को
हम सर्विस से रिटायर करेंगे, निकाल देंगे। एक दूसरा मुद्दा जो सड़कों से जुड़ा हुआ है टोल को लेकर के। टोल को लेकर के लोग बड़े दुखी रहते हैं, कहते हैं कि हमें छोटी सी यात्रा करने पे बड़ा टोल देना पड़ता है। फिर कहते हैं कि हम इनकम टैक्स दे रहे हैं तो हम टोल क्यों दें, हमारे पैसों से ही तो ये सड़क बन रही है। देखिए, हमारे बजट सरकार देती है और उस बजट में हम लोग जितना काम करते हैं उतना करते ही हैं। पर जैसे नॉर्थ ईस्ट है, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, तो टोल जो मिलता है वो आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा यहाँ मिलता है। पर आज उत्तराखंड में, नॉर्थ ईस्ट में हम 3 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, वहाँ थोड़ी। और हमारे 1,49,000 किलोमीटर, 40-42 हज़ार ही केवल टोल है, बाकी टोल नहीं है। तो हम लोग, मैं आपको एक बात पूछता हूँ कि अगर आप देहरादून से अभी दिल्ली जाते हो तो आपको 8 या 9 घंटे लगते हैं आराम से। अब जनवरी से आने वाले 2 घंटे में जाओ तो 7 घंटे आपकी गाड़ी कम चलेगी, आपका पेट्रोल डीजल नहीं बचेगा, आपका टाइम नहीं बचेगा। तो आपको अगर अच्छी सर्विस चाहिए तो उसके लिए टोल देना पड़ेगा। सर, टोल हम स्कूटर वाले से, ऑटो रिक्शा वालों से, ट्रैक्टर पर अनाज या एग्रीकल्चर को उसको नहीं लेते, ट्रक से लेते, टेलर से लेते, कार से लेते और टेम्पो से लेते। तो मैं ये मानता हूँ कि जी आजकल, पहले दिल्ली मुंबई हाईवे बना तो एक ट्रक को जाने के लिए कम से कम 50 घंटे लगते। अब दिल्ली मुंबई हाईवे में 22 घंटे में ट्रक जाएगा तो ट्रिप ज़्यादा मारेगा, उसका धंधा बढ़ेगा, डीजल की बचत होगी, तो उसका भी फायदा है। तो ये सरकार में बजट की कमी है और इसलिए हम सरकार के बजट का भी उपयोग कर रहे हैं। और जहाँ टोल नहीं है वहाँ सरकार से काम कर रहे हैं, और जहाँ पैसा बचा रहे, ट्रैफिक ज़्यादा है, वहाँ टोल के रोड बनाकर वो पैसा बचाकर पिछड़े हुए क्षेत्र को दे रहे हैं, तो उनका भी विकास हो रहा है। तो ये हमारा पैसा टोल का भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री में जमा होता है और वो टोल के रूप में वो बढ़ाकर हमको वापस करते हैं। तो जो टोल है, फिजिकल टोल, वो कब तक रहेंगे? आपको लगता है कि ये जल्दी खत्म होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी समय खराब होता है, लोगों को रुकना पड़ता है। वो टोल लेन का अभी हम लोग एक सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम ला रहे हैं। टोल ही नहीं रहे, टोल नाके नहीं रहे। वो जहाँ से आपने एंट्री की वहाँ फोटो निकलेगा, जहाँ से निकलोगे वहाँ निकलेगा, उतना टोल आपके बैंक अकाउंट से निकल जाएगा, तो रुकना नहीं पड़ेगा। हम टोल में अभी रोड साइड एम्यूनिटीज, इलेक्ट्रिक चार्जिंग, पेट्रोल पंप, वहाँ का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, फ्रूट, वेजिटेबल, हम वहाँ की इकोनॉमी को भी मदद करने की कोशिश करें। एक सवाल आ रहा है ईवी को लेकर के, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। नई पॉलिसी सरकार ने भी कैबिनेट में मंजूरी दी है कि कारों के बाद अब फोकस आया है तिपहियों पर, और जो बड़े गाड़ियाँ हैं, बसेस हैं, ट्रकों की, इनके ऊपर। किस तरह से देखते हैं आप फ्यूचर ईवी का, या हाइब्रिड पर ज़्यादा जोर देने की जरूरत है? देखिए, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक स्कूटर अब आ ही रही है, 200% राइज है। और मेरे अंदाज से हम 22 लाख करोड़ का जो इंपोर्ट है फॉसिल फ्यूल का जो कर रहे हैं, जिसके कारण बड़े प्रमाण पर देश में प्रदूषण भी हो रहा है और देश के बाहर पैसा जा रहा है। अब इसमें से 5,000-6,000 करोड़ अगर इथेनॉल के माध्यम से किसानों के जेब में गए, गाँव स्मार्ट शहर जैसे स्मार्ट विलेज बनेंगे, किसानों की आमदनी बढ़ेगी। पिछले साल कॉर्न का, मक्के का भाव 1,200 रुपये क्विंटल पे आया था, इस साल 2,800 रुपये क्विंटल मिला किसानों को, क्योंकि मक्के से इथेनॉल बना। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो विकास हो रहा है, इंपोर्ट कम होगा, पोल्यूशन समाप्त होगा और किसानों को फायदा होगा, यही हमारी नीति। थोड़े से 1-2 राजनीतिक प्रश्न गडकरी जी, क्योंकि अभी राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर थे, वहाँ पर जो उन्होंने बातें कही, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी प्रतिक्रिया हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र लिखा पीएम नरेंद्र मोदी को, उसके बाद आज जवाब दिया बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कि राहुल गांधी ने कितनी बार अपशब्दों का प्रयोग किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। तो ये जो वाक युद्ध चल रहा है, पत्र युद्ध चल रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि देश में और देश के लोकतंत्र में विपक्ष को टीका टिप्पणी करने का अधिकार है, अपनी मर्यादा का पालन करते हुए जरूर करें, विरोध करना है विरोध करना, पर देश के बाहर जाकर प्रधानमंत्री कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, देश की जनता का है। और जिस प्रकार की बातें और टिप्पणी की जाती है वो लोकतंत्र को मजबूत करने वाली नहीं है और देश की प्रतिमा अच्छी बनाने वाली नहीं है। तो देश के बाहर जाने के बाद हम सब एक हैं और देश के हित में बात करें, वहाँ अपनी राजनीति न लेके जाए, उसी में देश का और लोकतंत्र का हित है,
ऐसा मेरा मत है। ये बात कही जाती थी कि पिछले 10 साल में विपक्ष काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन इस 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष मजबूत होकर के उभरा है। क्या आपको लगता है कि पिछले 100 दिनों में सरकार को कई जो फैसले वापस लेने पड़े, इसके पीछे ये भी कारण है कि विपक्ष मजबूत हुआ है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हमारे सरकार में पॉजिटिव विचार करते हैं, कई बार पब्लिक फीडबैक आता है, उसके ऊपर बदलते हैं, किसी के दबाव के कारण ऐसा निर्णय नहीं। आपका एक बयान बहुत चर्चा में आया है गडकरी जी, अभी लोकसभा चुनाव को लेकर के, कि आपको चुनाव से पहले ऑफर दिया गया कि आप प्रधानमंत्री बनने के लिए ऑफर दिया है विपक्ष की ओर से, इस पर क्या कहेंगे? पहली बात तो ऐसी है कि मैं ये मानता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, संघ का स्वयंसेवक हूँ, और 75 में जयप्रकाश जी के आह्वान पर मैं राजनीति में आया। देयर आर टू टाइप ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस और पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन। तो मैं पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन के स्कूल का विद्यार्थी हूँ, और इसलिए जब मुझे कुछ नेताओं ने ऐसी बात कही तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे क्यों प्रधानमंत्री बनोगे और मैं क्यों बनूंगा? मेरे लिए मेरी पार्टी, मेरे सिद्धांत का सर्वोपरि। और यही बात मैंने पत्रकारों का जब अवार्ड दिए तब कही थी कि विचार भिन्नता कोई बात नहीं, हो सकता है, तुम्हारे विचारों के बारे में सहमति नहीं होगी, ये भी हो सकता है, और अपने विचारों के प्रति ईमानदारी से रहना, और विचार भिन्नता से ज़्यादा विचार शून्यता, ये हमारी समस्या है। जैसे पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म, नाइदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट, वी आर नॉट अपॉर्चुनिस्ट, ये प्रतिमा हमारे लिए अच्छी नहीं है। हम लोकतंत्र के 4 मुख्य पिलर हैं, मीडिया है, एग्जीक्यूटिव विंग, लेजिस्लेटिव विंग और जुडिशरी। हम अपनी मर्यादा और जिम्मेदारी के साथ अगर वहन करेंगे तो देश के लोकतंत्र में गुणात्मक बदल होगा। मैं कन्विक्शन के आधार पर हूँ, शायद जब तक हूँ तब तक हूँ, पर मैं अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा, अपने सिद्धांत मेरे लिए सर्वोपरि है। और जब मेरे से बात कही थी तो मैंने कहा ऐसा विचार करने का भी सवाल नहीं। और प्रश्न तो यही पूछा जा रहा है कि कौन थे वो जिन्होंने ऐसा कहा? ये तो कभी वैसी बातचीत होती है, किसी का नाम लेना उचित नहीं है। पॉलिटिक्स इथिक्स के हिसाब से जो बात प्राइवेट रूप में होती है उसका उल्लेख बाहर करने में, चर्चा करने में, उनके बारे में कहने में उचित नहीं। एक आखिरी प्रश्न है, महाराष्ट्र जो कि आपका गृह राज्य भी है, वहाँ पर भी विधानसभा चुनाव जल्दी होने वाले हैं, वहाँ पर आप क्या परिस्थिति देखते हैं? ये हमारा ट्रिपल इंजन का सरकार है, काफ़ी बड़े प्रमाण पर सरकार ने भी अच्छे काम भी किए हैं, और मुझे लगता है कि हमारी सरकार आएगी और फिर से एक बार हम महाराष्ट्र में अच्छी मेजोरिटी के साथ चुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गडकरी जी आपका। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। जम्मू कश्मीर को लेकर आश्वस्त हैं कि यहाँ पर बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और सरकार बनाने की स्थिति में भी होगी। कैमरामैन अशोक महाले के साथ अखिलेश शर्मा, NDTV।